नमस्कार, इंडी न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए दिल्ली स्टील टूल्स एंड हार्डवेयर ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गुलशन भाटिया ने भाजपा से चांदनी चौक प्रत्याशी परवीन खंडेलवाल के बारे में क्या बताया, आइए जानते हैं। परवीन खंडेलवाल जी हमारे बीच के ही हैं, हमारे व्यापारी नेता भी हैं और हमारे व्यापार से जुड़े हुए भी हैं। सिर्फ नेतागिरी नहीं करते, बिजनेस भी है उनका हार्डवेयर लाइन का। तो कैट के ऑल इंडिया के वो जनरल सेक्रेटरी हैं और बहुत वर्षों से लगभग 34-35 वर्ष से वो समाज की और व्यापारियों की सेवा में लगे। बहुत अच्छा हुआ है कि हमारे परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह ने, नड्डा जी ने उनको चांदनी चौक से प्रभारी बनाया है, प्रत्याशी बनाया है भारतीय जनता पार्टी का। तो निश्चित रूप से वो विजयी होंगे। मोदी जी का आशीर्वाद और परवीन खंडेलवाल जी की मेहनत दोनों रंग लाएंगे। तो निश्चित रूप से ये सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगी और भारी मतों से जीतेंगे। मेरे को तो ये लगता है, जब मैं उनकी 5-7 मीटिंगों में गया हूँ, जिस प्रकार से वो इतने सालों से मेहनत कर रहे थे और सबको पर्सनली जानते भी हैं, पहचानते भी हैं और उसके व्यापार के बारे में भी जानते हैं, उसका निश्चित रूप से उनको लाभ मिलेगा। और पूरे व्यापारी जहाँ जहाँ जिसका संपर्क है चांदनी चौक पार्लियामेंट्री सीट के ऊपर, वो वहाँ वहाँ जोर लगाएंगे। अपने रिश्तेदार, व्यापारी बंधु, व्यापार में जिनसे रिश्ता है उनसे सबको कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री परवीन खंडेलवाल जी को मत देकर भारी मतों से विजयी बनवाएं। आपको क्या लगता है कौन कौन से मुद्दे वो संसद में उठाएंगे अगर वो यहाँ से सांसद बनते हैं तो? एक तो पुरानी दिल्ली के जो मुद्दे हैं, कंजेशन है, और दूसरे मुद्दे जो वो सब जानते हैं, तो उसको उठाएंगे, उसका समाधान करेंगे निश्चित रूप से। और व्यापारियों की जो समस्याएं हैं मूलतः उसके लिए वो काम करेंगे। और क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, ट्रैफिक जाम की और अनऑथराइज पटड़ियों पे जो कब्जे हुए हैं, उनको हटवाने में काफ़ी मददगार होंगे, क्योंकि उनके हाथ में पावर होगी। तो निश्चित रूप से बिना पावर के, उनके हाथ में जब पावर नहीं थी, सिर्फ कैट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी के नाते उन्होंने इतने काम करवाए हैं, तो पार्लियामेंट में पहुंचने के बाद तो निश्चित रूप से वे अधिकारी भी उनकी बात सुनेंगे और एक अथॉरिटी के साथ वो काम करवाएंगे। पूरा विश्वास है हमको इस बात का। उनके कोई 1-2 काम बता दीजिए जो उन्होंने करवाए हैं। व्यापारियों के जो ये जीएसटी में प्रॉब्लम आती थी, उससे पहले वैट में आती थी, सेल टैक्स में आती थी, इनकम टैक्स में आती थी, ये सारी समस्याओं में बढ़ चढ़कर वो अधिकारियों से मिलकर और मिनिस्टरों से मिलकर, जब से हमारी सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की, तो सबसे मिलना उनका रहता था। चाहे पुरी साहब हों और चाहे पीयूष गोयल जी हों, सीतारमन जी हों, इवन मोदी जी से भी काफ़ी मुलाकात करके वो समस्याओं का समाधान निकालते थे। उनकी पृष्ठभूमि जो है, उनके ताऊ जी यहाँ से एमएलए रहे, वो भी परवीन जी कहते हैं कि मेरे ताऊ जी सड़क पे बैठ के, पटड़ी पे बैठ के कार्य करा करते थे, है, तो मैं भी उसी नीति को अपनाऊंगा। अब ये तो समय बताएगा, पर उनकी सोच ऐसी है, तो निश्चित रूप से वो समाधान समस्याओं का करेंगे। जी, दिल्ली में इस बार जो इंडिया गठबंधन है, जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ मिलकर लड़ रही है, क्या इसका प्रभाव भाजपा पार्टी को देखने को मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? अभी तक तो कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर कर पाए वो। जी, अभी कहाँ किए हैं उन्होंने? एक भी कैंडिडेट नहीं किया। आप पार्टी वाले ने ज़रूर खड़े किए हैं, इन्होंने तो किया ही नहीं। चांदनी चौक से तो किसी को उतारा नहीं, पुरानी दिल्ली से, वहाँ से नहीं उतारा, मनोज तिवारी जी के मुकाबले में हैं, तो इधर योगेंद्र चंदोलिया के मुकाबले में भी नहीं उतारा है।
लेकिन तभी भी इंडिया गठबंधन बोलती है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन 7 की 7 सीटों पे जीतेगी, तो उसको लेकर आपका क्या सारी कहना है? जमानत जब्त होंगी इनकी, चाहे वो आप पार्टी के हों। हम्म। झाड़ू भी ख़त्म और ये हाथ का तो पंजे का तो लोग दुखी हो चुके पंजे से। दिल्ली वासी को क्या संदेश देना चाहोगे आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर? मोदी जी को लाना है, देश को आगे बढ़ाना है, और परवीन भाई आएंगे, उन्हीं के प्रतिनिधि हैं, तो निश्चित रूप से हमारे को लगता है परवीन खंडेलवाल सबसे ज़्यादा वोटों से दिल्ली में जीतेंगे। मोदी जी के बाद अगर किसी की गिनती में वो आएगा जीतने का आंकड़ा, तो मेरे को लगता है परवीन जी जिस हिसाब से लोकप्रिय हैं, लोगों के काम करते हैं, ये इनको वोट मिलेंगे। और हम तो चाहेंगे कि मोदी जी इनको अपने मंत्रिपरिषद में शामिल करें, ताकि ये व्यापारियों की और इस क्षेत्रों की समस्याएं जो हैं उनको हल करने में इनको समर्थ हो जाएंगे। जब ये मंत्री बन गए तो बहुत अच्छा लगेगा। व्यापारी को पूरा समर्थन रहेगा आने वाले लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी 400 पार निश्चित रूप से। राजीव गांधी का रिकॉर्ड था, जब इंदिरा गांधी की डेथ के बाद चुनाव हुए थे तो उन्होंने सबसे ज़्यादा सीटें ली थी, और अब लगता है कि मोदी जी उस रिकॉर्ड को 400 पार कह रहे हैं। हमें तो 415-20 तक की गिनती आ रही है, वहाँ तक ये जाएंगे, वो रिकॉर्ड को मोदी जी ही तोड़ेंगे। 10 विधानसभा आती हैं चांदनी चौक, जितनी भी सीटें हैं 7 की 7 70 विधानसभाएं 10-10 में डिवाइड है। तो यहाँ पर शालीमार बाग, प्रीतमपुरा, ये सारे एरिए और पुरानी दिल्ली का पूरा वॉल सिटी परवीन जी के इस चांदनी चौक के क्षेत्र में आता है। निश्चित रूप से वहाँ से भी बहुत समर्थन मिलेगा। हर जगह से ये कार्यक्रम भी कर रहे हैं, जा भी रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, और सारे व्यापारी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगे हुए हैं। निश्चित रूप से रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा।